अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सो गाइस आज हम लोग अपने प्रीवियस सब्जेक्ट को जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था उधर से कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट कैटेगरीज़ में इन्वेंटरी वैल्यूएशन का। ये जो सब्जेक्ट है प्रोडक्ट कैटेगरीज़ के अंदर इन्वेंटरी वैल्यूएशन का, ये बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट है और ये शेयर्ड है बिटवीन इन्वेंटरी एंड अकाउंटिंग। तो इसमें बेसिकली है क्या, सिस्टम में दो टाइप की इन्वेंटरी वैल्यूएशंस होती हैं, एक ऑटोमेटिक और एक मैनुअल। मैनुअल इन्वेंटरी वैल्यूएशन में होता क्या है कि अकाउंटेंट्स जो भी एसेट परचेज कर रहे हैं इन्वेंट्री की शक्ल में, जो सेल करने की नीयत से परचेज कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड मैनुअल रखते हैं, उसकी मैनुअल जर्नल एंट्रीज बनाते हैं और जब वो सेल होता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैनुअली पोस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन को ऑटोमेटिक कर लें तो जब भी आप डिलीवरी ऑर्डर एंड अपने रिसीट ऑर्डर्स वैलिडेट करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिक जर्नल एंट्रीज बना देता है। वो कैसे, जब आपने कोई आइटम या स्टॉक रिसीव किया अपने वेयरहाउस में तो सिस्टम आपके स्टॉक एसेट्स को इंक्रीज कर देगा, अकाउंटिंग एंट्रीज बना देगा उसकी, और अकाउंटिंग को मेंटेन कर देगा कि कितने से कितने का एसेट आपने परचेज किया है। और जैसे ही आप सेल ऑर्डर्स बना के अपने आइटम्स को डिलीवर करेंगे तो सिस्टम उसी टाइम कॉस्ट, आपकी जो कॉस्टिंग मेथड जो आपने पिछले वीडियोस में देखी, उन कॉस्टिंग मेथड की बेस पे जो उस टाइम प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पोस्ट कर देगा। सो बिना किसी देर किए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो गाइस अभी मैं हूँ अपने उडू डैशबोर्ड में। तो सबसे पहले हम लोग अपनी प्रोडक्ट कैटेगरीज को एक्सेस कर लेते हैं। उसके लिए दोनों पाथवे यूज़ की जा सकते हैं कि हम लोग इन्वेंट्री एप्लीकेशन से कॉन्फ़िगरेशन में जाके प्रोडक्ट कैटेगरीज देख लें, या फिर हम लोग अपनी अकाउंटिंग एप्लीकेशन में जाके कॉन्फ़िगरेशन में मैनेजमेंट के सेक्शन में हमारे पास है प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो हम लोग एज़ यूजुअल कोई नई प्रोडक्ट कैटेगरीज बना लेते हैं। तो मैं एक न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी बनाता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग प्ले स्टेशन। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। एक चीज़ नोटिस करें, अभी यहाँ पे हमारे इस सेक्शन में राइट साइड पे कोई अकाउंट्स विजिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं मैनुअल को ऑटोमेटेड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ फील्ड्स विजिबल हो गई हैं। तो अब हमें ये फील्ड सेट करनी पड़ेंगी कि जब हम लोग रिसीविंग करेंगे अपने स्टॉक को या सेल करेंगे तो कौन से अकाउंट हमारे पोस्ट हों, ये उनकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट में परचेज अकाउंट लगा होता है हमारे एक्सपेंस में, एक्सपेंस नेचर का, उसको हम लोग निकाल देते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है GRIR अकाउंट का। ये मैंने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में एक गुड रिसीट एंड इनवॉइस रिसीट का अकाउंट बनाया हुआ है। ये एक कॉन्ट्रा अकाउंट होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही हमारा स्टॉक हमारे वेयरहाउस में आता है तो ये अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, और जैसे ही हम लोग अपना वेंडर के अगेंस्ट बिल पोस्ट करते हैं तो उस टाइम ये अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रा अकाउंट होता है और इसका बैलेंस हमेशा ज़ीरो होता है। तो ये एक इधर तो हमने अपने एक्सपेंस अकाउंट में लगा दिया। फिर हम लोग अपने स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना स्टॉक का कोई अकाउंट आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में होगा, स्टॉक इन हैंड, इन्वेंट्री जर्नल आप एक बना लें, अगर नहीं बना हुआ सिस्टम है तो एक इन्वेंट्री जर्नल बना लें। सारी जर्नल एंट्रीज इसी के अंदर स्टोर हो जाएगी, तो आप लोगों को आपके जर्नल एंट्रीज ट्रैक करने में आसानी होगी। फिर स्टॉक इनपुट अकाउंट क्या होगा? स्टॉक इनपुट अकाउंट वही अकाउंट होगा जो हमने सेलेक्ट किया अपने एक्सपेंस अकाउंट के ऊपर। वो इसलिए कि ये अकाउंट जब वेंडर बिल बनता है तो डेबिट हो जाता है, और ये स्टॉक इनपुट अकाउंट है कि जैसे ही मेरा स्टॉक मैंने रिसीविंग वैलिडेट की, जैसे ही स्टॉक मेरा वेयर हाउस में आया तो मेरा स्टॉक तो डेबिट हो जाएगा। ये स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट जो है, ये वाला अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो उसके अगेंस्ट ये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जब बिल बना था तो ये अकाउंट डेबिट हुआ था, और जब रिसीविंग हुई तो ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा जो बैलेंस है वो नील हो जाएगा। तो बैलेंस नील करने के लिए मैं यहाँ पे वही अकाउंट सेलेक्ट करूँगा जो मैंने अपना एक्सपेंस अकाउंट में सेलेक्ट किया था। फिर हम लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। ये हमारा स्टॉक आउटपुट अकाउंट है। इसमें मेनली जो अकाउंट यूज़ करते हैं अकाउंटेंट्स, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का होता है। तो हम लोग अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में एक देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट, ये मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया। तो मेरी एक कैटेगरी बन गई प्ले स्टेशन के नाम से। हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। ये कैटेगरी हमारी सेव हो गई। अब हम लोग इस कैटेगरी के अंदर कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं। इस प्रोडक्ट को नाम दे देते हैं हम लोग, लेट्स से प्ले स्टेशन 5। तो ये एक मेरा प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। अब हम लोग पूरा फ्लो रन करके देख लेते हैं कि कैसे हमारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की कॉन्फ़िगरेशन ऑन होने से सिस्टम ऑटोमेटिकली जर्नल एंट्रीज क्रिएट कर रहा है फॉर आवर इन्वेंट्री अकाउंटिंग। तो उसके लिए मैं सबसे पहले परचेज से स्टार्ट करता हूँ। हम लोग कुछ परचेज ऑर्डर बनाते हैं, तो उसके लिए परचेज एप्लीकेशन में गया, न्यू क्रिएट करता हूँ मैं, वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वेंडर सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट हमारा है प्ले स्टेशन, ठीक है, 5000, टैक्स स्टैंडर्ड टैक्स, सेव किया। लेट्स से ये कंफर्म कर देता हूँ मैं ऑर्डर, मैंने ऑर्डर कंफर्म कर दिया।
अच्छा, अब ऑर्डर कंफर्म हो गया है। अब मैं रिसीव कर लेता हूँ प्रोडक्ट को। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट आ रहा है, मैं सेट क्वांटिटीज़ कर देता हूँ। एक क्वांटिटी, ये मेरा प्रोडक्ट, एक क्वांटिटी मैं रिसीव कर रहा हूँ, इसको मैंने वैलिडेट किया। जैसे ही मैंने अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट किया, अब सिस्टम ने एक अकाउंटिंग एंट्री बना दी होगी बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन वी मेड ऑन आवर प्रोडक्ट कैटेगरी। अकाउंटिंग एप्लीकेशन में जाके वो जनरल एंट्री को देख लेता हूँ पहले। तो मैं आता हूँ अकाउंटिंग में। उसके लिए मैंने ये नंबर को जो सीक्वेंस नंबर था इसको कॉपी कर लिया। अब मैं अकाउंटिंग में आता हूँ, जनरल एंट्रीज़ में, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ये मुझे एक जनरल एंट्री मिल गई, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली एक जनरल एंट्री क्रिएट कर दी जस्ट नाउ, अभी अभी क्रिएट की है। और इसमें क्या एंट्री क्रिएट की कि स्टॉक इन हैंड, जो मेरा स्टॉक था प्ले स्टेशन 5 का, वो 5,000 से इंक्रीज हो गया। कि मेरा एसेट जो था, इन्वेंट्री एसेट या स्टॉक एसेट, 5,000 से डेबिट हो गया और उसके अगेंस्ट GRIR अकाउंट क्रेडिट हुआ है। और ये GRIR अकाउंट वो हमने जो अपने इनपुट अकाउंट में डाला था, ये वहाँ से ये क्रेडिट हो गया। अब हम जब अपने परचेज ऑर्डर से बिल क्रिएट करेंगे तो यही अकाउंट उस वक्त डेबिट हो जाएगा। तो इस जनरल लेजर में जो हमारा 5,000 का क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट होने की वजह से ज़ीरो हो जाएगा। तो अब वो देख लेते हैं उसको भी। मैं आता हूँ वापस अपने परचेज ऑर्डर पे, मैं क्रिएट बिल पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये मेरा बिल बन गया, इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। सॉरी, बिल डेट डाल देते हैं हम लोग। कंफर्म किया, मेरा बिल पोस्ट हो गया। अब देखते हैं बिल ने क्या जनरल एंट्री बनाई। तो जब मैं अपने बिल पे आता हूँ तो बिल ने मेरा पेएबल टू सप्लायर 5,850 कर दिया। मेरा टैक्स जो था वो 850 था। लेकिन जो मेरा एक्सपेंस अकाउंट था, जो मैंने अपने प्रोडक्ट कैटेगरी में एक्सपेंस साइड में कन्फिगर किया था, वो मेरा 5,000 से डेबिट हो गया। तो अगर मैं अपने अकाउंटिंग में आके जनरल लेजर में आता हूँ और मैं अपना GRIR अकाउंट का देखता हूँ बैलेंस, तो मेरा बैलेंस GRIR का ज़ीरो हो गया। एक बार वो क्रेडिट हुआ था, एक बार वो डेबिट हो गया, तो उसका बैलेंस ज़ीरो आ गया। तो ये हम लोगों ने अपना GRIR अकाउंट क्लोज कर लिया। अब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की साइड पे जाते हैं। तो परचेज तो हो गई, अब हम लोग सेल वाली साइड पे जा रहे हैं एंड अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को पोस्ट होते हुए चेक करेंगे। तो उसके लिए मैं आता हूँ अपने सेल्स एप्लीकेशन में। सेल्स में आके एक नया सेल ऑर्डर क्रिएट करते हैं। लेट्स से कस्टमर, प्रोडक्ट मेरा है प्लेस स्टेशन 5, एक क्वांटिटी 10,000, सेलिंग प्राइस, और मैं यहाँ पे आके इसको कंफर्म कर देता हूँ अपना सेल ऑर्डर। जैसे हम लोगों ने परचेज ऑर्डर में देखा था, रिसीविंग करके जनरल एंट्री बनी थी। अब हम लोग डिलीवरी बना के जनरल एंट्री जाके ट्रैक करेंगे। तो मैं डिलीवरी में जाता हूँ, मेरी एक क्वांटिटी यहाँ पे है, सेट क्वांटिटीज़ कर देता हूँ। एक क्वांटिटी डन हो जाएगी मेरी, मैं वैलिडेट कर देता हूँ। ये मैंने डन कर दिया। अब अपनी जनरल एंट्री को देखना है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने नंबर को, सीक्वेंस नंबर को, और मैं अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एंट्री देखता हूँ। ये मेरी एक जनरल एंट्री बन चुकी है और ये जनरल एंट्री कहती है कि मेरा जो स्टॉक इन हैंड था, जो मेरा एसेट था स्टॉक का, वो 5,000 से कम हो गया है। यानी जो मैंने 5,000 से स्टॉक खरीदा था और 5,000 से मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया था, अब वो डिलीवर होने के बाद ज़ीरो हो गया, यानी 5,000 से क्रेडिट हो गया। तो मेरा बैलेंस जो स्टॉक इन हैंड फॉर प्ले स्टेशन, वो अभी ज़ीरो हो गया। और मेरा उसके अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मेरा एक्सपेंस था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, वो 5,000 से पोस्ट हो गया है। ये मेरा डेबिट हो गया, मीन्स मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पोस्ट हो गया। अब मेरी इनवॉइस बनाना रहती है, तो मैं आता हूँ और क्रिएट इनवॉइस करता हूँ, रेगुलर इनवॉइस, एंड यहाँ पे मैं अपनी इनवॉइस को पोस्ट कर देता हूँ। और उसकी जनरल एंट्री मेरी सेल्स इनकम 10,000 से क्रेडिट हो गई और मुझे कस्टमर से 11,700 रिसीव करना है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। इसमें हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इन्वेंट्री ऑटोमेशन का है उसको लर्न किया है, और उसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ऑटोमेटिकली पोस्ट होना। हम लोगों ने इस चीज़ को लर्न किया आज की इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही हो। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।